खुदावंद के जिंदा कलाम में से दूसरा सैमुएल और उसका 3 बाब। और हेब्रोन में दाऊद के यहाँ बेटे पैदा हुए। अमनून का पिलूठा था जो यजरिएल अख्योनूम के बतन से था, और दूसरा किलियाद था जो क्रिमली नाबाल की बीवी अबीजेल से हुआ। तीसरा अबीसलूम था जो जसूर के बादशाह तलमी की बेटी माका से हुआ। और चौथा अदुनिया था जो हज्जियत का बेटा था। और पांचवा सुफ्तिया जो अबिताल का बेटा था। और छठा इतराम था जो दाऊद की बीवी अजलास से हुआ। ये दाऊद के यहाँ हब्रून में पैदा हुए। और जब साउल के घराने और दाऊद के घराने में जंग हो रही थी तो अबनीर ने साउल के घराने में खूब जोर पैदा कर लिया। और साउल की एक हरम थी जिसका नाम रिस्फा था, वो अय्याह की बेटी थी। सो अशबूसत ने अबनीर से कहा, तू मेरे बाप की हरम के पास क्यों गया? अबनीर अशबूसत की इन बातों से बहुत गुस्सा होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के किसी कुत्ते का सर हूं? आज तक मैं तेरे बाप साउल के घराने और उसके भाइयों और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आता रहा हूं और तुझे दाऊद के हवाला नहीं किया, तो भी तू आज इस औरत के साथ मुझ पर ऐब लगाता है। खुदा अबनीर से वैसा ही बल्कि उससे ज्यादा करे, अगर मैं दाऊद से वही सलूक ना करूं जिसकी कसम खुदावंद ने उसके साथ खाई थी, ताकि सल्तनत को साउल के घराने से मुंतकिल करके दाऊद के तख्त को इसराइल और यहूदा दोनों पर दान से बीर सबा तक कायम करूं। और वो अबनीर को एक लफ्ज जवाब ना दे सका, इसलिए कि उससे डरता था। और अबनीर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि मुल्क किसका है? तू मेरे साथ अपना अहद बांध और देख मेरा हाथ तेरे साथ होगा, ताकि सारे इसराइल को तेरी तरफ माइल करूं। उसने कहा, अच्छा मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, पर मैं तुझसे एक बात चाहता हूं, और वो ये है कि जब तू मुझसे मिलने को आए तो जब तक साउल की बेटी मीकल को पहले अपने साथ ना लाए तो मेरा मुंह देखने नहीं पाएगा। और दाऊद ने साउल के बेटे इशबूसत को कासिदों की मार्फत कहला भेजा कि मेरी बीवी मीकल को, जिसको मैंने फिलिस्तियों की 100 खलड़ियां देकर ब्याहा था, मेरे हवाला कर। सो इशबूसत ने लोग भेजकर उसे उसके शौहर लेस के बेटे फिल्तिएल से छीन लिया, और उसका शौहर उसके साथ चला और उसके पीछे पीछे बहूरियम तक रोता हुआ चला आया। तब इब्नीर ने उससे कहा, लौट जा। सो वो लौट गया। और इब्नीर ने इस्राएली बुजुर्गों के पास खबर भेजी कि गुजरे दिनों में तुम ये चाहते थे कि दाऊद तुम पर बादशाह हो, बस अब ऐसा कर लो, क्योंकि खुदावंद ने दाऊद के हक में फरमाया है कि मैं अपने बंदा दाऊद की मार्फत अपनी कौम इसराइल को फिलिस्तियों और उनके सब दुश्मनों के हाथ से रिहाई दूंगा। और इब्नीर ने बनी बिन्यामीन से भी बातें की, और इब्नीर चला कि जो कुछ इसराइलियों और बिन्यामीन के सारे घराने को अच्छा लगा उसे हेब्रोन में दाऊद को कह सुनाए। सो इब्नीर हेब्रोन में दाऊद के पास आया और 20 आदमी उसके साथ थे। तब दाऊद ने इब्नीर और उन लोगों की जो उसके साथ थे ज़ियाफत की। और इब्नीर ने दाऊद से कहा, अब मैं उठकर जाऊंगा और सारे इसराइल को अपने मालिक बादशाह के पास इकट्ठा करूंगा, ताकि वो तुझसे अहद बांधे और तू जिस जिस पर तेरा जी चाहे सल्तनत करे। सो दाऊद ने इब्नीर को रुखसत किया और वो सलामत चला गया। दाऊद के लोग और युआब किसी धावे से लूट का बहुत सा माल अपने साथ लेकर आए, लेकिन अबनीर हब्रून में दाऊद के पास नहीं था, क्योंकि उसने उसे रुखसत कर दिया था और वो सलामत चला गया था। और जब युआब और लश्कर के सब लोग जो उसके साथ थे आए, तो उन्होंने युआब को बताया कि नैयर का बेटा इब्नीर बादशाह के पास आया था और उसने उसे रुखसत कर दिया और वो सलामत चला गया। तब युआब बादशाह के पास आकर कहने लगा, ये तूने क्या किया? देख, इब्नीर तेरे पास आया था, सो तूने उसे क्यों रुखसत कर दिया कि वो निकल गया? तू नैयर के बेटे इब्नीर को जानता है कि वो तुझको धोखा देने और तेरे आने जाने और तेरे सारे काम का भेद लेने आया था। जब युआब दाऊद के पास से बाहर निकला तो उसने इब्नीर के पीछे कासिद भेजे
اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا کر لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر حبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلہ میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہے۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو یا جو کوڑی ہو یا بے ساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جبون میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے کہا اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو۔ اور داؤد بادشاہ آپ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو حبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویہ مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔